बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो हमारा लेक्चर है कुर्तुबा का काजी सबक का दूसरा हिस्सा आज हमने पढ़ना है, कुछ थोड़ा बहुत समझना है उसको। तो इसमें ये जहन में रखिएगा, यकीनन आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके जहन में होंगी, तो आप वो क्वेश्चन कीजिए, वो बातें पूछिए, इंशाल्लाह आपको उनका जो जवाब है वो भी दिया जाएगा, बशर्ते है कि आप पढ़ें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। तो कुर्तुबा का काजी सफ़ा नंबर 64 से हमने पढ़ना शुरू करना है। तो इस पर जो बातें बताई गई हैं सरसरी तौर पर हम उनको देखते हैं कि जब काजी जो है वो हुक्म देता है कि उसको लाया जाए बाहर, मुजरिम को नाज़िर अदालत के आदमियों से कहता है, तो फिर हलावा जो है वो कोशिश करती है कि वो उसको ये यकीन दहानी कराए कि जो वो आपका बेटा है ज़ुबैर, तो आप मेहरबानी करें, उसके ऊपर रहम करें। लेकिन काजी जो है वो उसकी रहम की जो अपील है वो उसको मुस्तरद कर देता है। मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से वो काजी को यकीन दहानी कराती है कि वो आपका बेटा है, आपका खून है, तो मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी माँ मर गई 3 दिन की, वो 3 दिन का था जब उसकी माँ मर गई उसको जन्म देने में। तो अब ये सारी बातें जो है उसमें बयान की गई हैं इसमें, लेकिन काजी जो है वो उसकी इस बात को मुस्तरद कर देता है और वो हुक्म देता है कि नाज़िर अदालत के आदमियों को कि वो उसको लेकर आएँ ज़ुबैर को और उसको फांसी लगानी है। तो नेक्स्ट अगले सफ़े पर जो अदालती अमला है वो जाता है सीढ़ियों वाले कमरे से गुजर के, वो काली कोठरी जो अंधेरी कोठरी है, वो जो जेल नुमा कमरा है जहाँ ज़ुबैर को बंद किया गया है, तो वो उसको लेकर आते हैं। तो अब अदालती अमला जो है वो ज़ुबैर को बेकसूर समझता है, तो काजी जो है वो उन्हें हुक्म देता है कि कौन तुम में से उसको फांसी देगा। तो वो कहते हैं कि हम में से कोई भी उसको फांसी नहीं देगा। तो काजी का हुक्म मानने से वो इनकार कर देते हैं। तो काजी फिर वो खिड़की खोलता है जो बाहर, जिससे ईवान में से जिसमें से नज़र पड़ती है चौक पर। तो चौक पर जो लोग हैं उन्होंने फांसी को घेर रखा है। तो काजी कहता है कि जी मुजरिम जो है वो, उसको कोई फांसी देने वाला है, तो लोग उस पर अफसोस करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बहरहाल इन सब बातों के बाद काजी जो है वो हुक्म देता है कि मुलजिम को, मुजरिम को बाहर लाया जाए, यानी ज़ुबैर को। तो अदालत के जो अमला है वो उसको बाहर लेकर आते हैं और यहाँ इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे सीन के अंदर जो हलावा है वो कह रही है कि इसको फांसी देने वाला मिल गया, मतलब ऐसा बंदा मिल गया जो ज़ुबैर को फांसी लगाएगा। तो इससे आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है कि वो अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी खौफज़दा हो जाता है, खौफ खाता है कि कौन जो है वो फांसी देगा, कौन फांसी लगाएगा। तो बहरहाल हलावा इन सारी बातों को समझ चुकी होती है। तो कैदी जो है यानी ज़ुबैर जो है उसको सूली के चबूतरे पर लाया जाता है। तो कोसे रहलत बजना शुरू हो जाता है, यानी ढिंढोरा पीटना शुरू हो जाता है कि मुजरिम को फांसी लगाई जाएगी। तो उसके बाद काजी जैसे ही जाहिर होता है तो लोग जो है वो खौफ और दहशत से लोगों की चीखें निकल जाती हैं। और हलावा जो है वो मतलब देख तो नहीं सकती, लेकिन वो एक अंदाजे के तहत वो कह रही है कि ज़ुबैर जो है वो बेखौफ होके जा रहा है, वो हाथ चूम रहा है अपने कातिल के, यानी अपने बाप के हाथ चूम रहा है, उनको बोसा दे रहा है। तो वो जो फिर उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, लोग जो है उसके लिए बड़े परेशान होते हैं, काहो बुका का शोर होता है। तो फिर वो अजीब व गरीब दुआएं भी करती है हलावा कि या अल्लाह इसको जो है ना आसान मौत दे दे वगैरह वगैरह। यहाँ एक बात ये याद रखिएगा कि इसमें एक जुमला और भी है जो कि इस्लाम के मुताबिक इंतहाई गलत जुमला है कि इसमें यह कहा गया है कि ऐ अल्लाह तू अपनी आंखें बंद कर ले। इस तरह का कोई है इसमें जुमला है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि इस तरह के जो जुमले होते हैं
ये इस्लाम के उसूल के मुताबिक इंतहाई गलत जुमले होते हैं। तो जी, ये जुमला है सफ़ा नंबर 66 पर, मैं अभी यही देख रहा था, पेज नंबर 66 पर हलावा का डायलॉग है। उसमें मतलब ये नीचे जुमला है कि रब्बुल आलमीन तू खुद अपनी आंखें बंद कर ले, मत देख। देखें, अल्लाह ताला आँखों से पाक है, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो आज़ाए जिस्मानी है, यानी जैसे हमारी आँखें हैं, सर है, नाक, कान, हाथ, बाजू, पाँव वगैरह वगैरह, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है, ये बात याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला को इन चीज़ों की हाजत नहीं है। तो अल्लाह ताला जिस्म से, यानी जिस्मानी एतबार जो हमारे मुताबिक है, उससे पाक है। तो अल्लाह ताला के लिए कोई ऐसी चीज़ साबित करना, ये कलमा कुफ्र बन जाता है। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, उर्दू लिटरेचर में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ला हौला वला कुव्वत, मतलब इतना आधा जुमला बोला जाता है। इसके बारे में भी उलमा ने यही कहा है कि ये कलमा कुफ्र है, इसको पूरा कहा जाएगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे भी कह लेंगे तो अच्छी बात है, हिलाली अज़ीम, वरना इल्ला बिल्लाह तक कंप्लीट कहेंगे। तो अजीज़ तलबा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन पर भी हमें गौर करना चाहिए। बहरहाल तो वो उसको फांसी पे लटका देता है, तो खौफ एक पैदा होता है, आवाज़ आती है खौफ हो गम की। तो अब हलावा जो है वो गम की शिद्दत से गिर जाती है, तो मतलब उससे गम बर्दाश्त नहीं होता। तो काजी जो है वो फांसी देने के बाद ज़ुबैर को लड़खड़ाते हुए कदमों से आता है। तो अब वो हलावा मुख्तलिफ उस पर अपने तासुरात कायम कर रही होती है कि एक जिंदा लाश जा रही है या वगैरह वगैरह। तो अब्दुल्ला जो है वो कहता है कि काजी जो है ये कातिल है, देखो कातिल जा रहा है। तो काजी जो है वो ऊपर जाता है कमरे में, और कमरे को में खुद को मुकफ़ल कर लेता है, यानी कमरे में बंद कर लेता है अपने आप को। और फिर जो है वो उसके बाद वो बाहर नहीं आता। तो हलावा भी यही कहती है कि अब हम काजी को दोबारा नहीं देख सकेंगे। तो बहरहाल ये कुर्तुबा का काजी जो सबक है, ये एक अदबी सिनफ के एतबार से ड्रामा है, और इस्लामी लिहाज से इसमें कुछ जो गलत बातें हैं, मतलब इस्लाम के मुताबिक वो ठीक नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसका खुलासा वगैरह अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो उनका भी आपको पता ही होगा कि क्या होंगे। आपने यकीनन जो है टेस्ट वो कर लिया होगा। तो मैं देखता हूँ कि वो मैंने आपके पेज कहाँ रखे हैं। जी, मिल गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो गज़ल है ताबिश दहलवी की। तो उसके पहले अशार, 3 अशार जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अगले वीक का जो सिलेबस है, मैंने एक दफ़ा सिलेबस 2 दफ़ा शेयर किया है, तो बराए मेहरबानी आप उनको देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से पढ़ा करें, मेहनत किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।